हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। चलिए तो आज पढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारी केमिस्ट्री का एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है कि बिना इसके जाने हम केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जेई के हो, नीट के हो, एवरीथिंग, सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बिना मोल कॉन्सेप्ट के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि मोल क्या होता है। मोल, मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मोल, जिस तरह से हम किसी भी चीज को, कुछ भी चीज हमको लेना है, जैसे हमको मान लीजिए आपकी मम्मी कह दी कि बेटा जाओ आज 1 किलो चीनी लेते आओ, तो 1 किलो चीनी के साथ उसकी कुछ यूनिट आपको बोली कि चीनी ला, केवल ये नहीं कहीं चीनी लाना है, उसके साथ क्या कहीं कि 1 किलो चीनी। या आपकी मम्मी कह दी कि बेटा दूध लाओ, लेकिन दूध के साथ क्या बोलेंगी, 1 लीटर दूध लाओ, यानी उसकी यूनिट बोलेगी। या आपसे कह दी कि जरा केला लाओ बेटा, तो केला कितना, उसके साथ उसकी यूनिट बोलेंगी, 1 दर्जन केला लाओ। तो कुल मिला के कुछ भी कहना पड़ेगा तो हमको उसकी यूनिट की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से केमिस्ट्री में किसी भी अमाउंट को, किसी भी कंपाउंड के, किसी भी एलिमेंट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिस्ट्री में एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उस यूनिट को हम मोल कहते हैं। तो मोल, अब मोल को हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, ये मोल है, मोल को हम डिफाइन कर सकते हैं बाय द मास, बाय मास, या बाय वॉल्यूम, या बाय नंबर। 3 तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, 3 तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बाय मास, अगर हमको मास के अकॉर्डिंग किसी भी अमाउंट को डिफाइन करना है तो उसको हम मोल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मोल कितने मास के इक्विवेलेंट होता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी कंपाउंड का 1 मोल हमेशा इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास के बराबर। जितना मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का होता है या किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, उसके इक्विवेलेंट उस एलिमेंट का 1 मोल कहलाता है। जैसे आपको कहना है कि जैसे मान लीजिए कि ये है H2O, पानी। H2O का 1 मोल अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि H2O का मोलर मास कितना हुआ। H2O का मोलर मास निकालने का सबसे आसान तरीका बच्चों आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। कितने हाइड्रोजन के एटम है 2 × 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, सम कितना आया कुल 18, यानी 18 जो हुआ यह H2O का ये मोलर मास हुआ। अब H2O का मोलर मास मीन्स कि अगर हम 18 ग्राम H2O लेते हैं तो यह किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 मोल के इक्विवेलेंट होगा। सेम अगर हम आपसे कहते हैं कि NaOH है, इसका 1 मोल कितने के इक्विवेलेंट कहलाएगा, तो इसका 1 मोल जस्ट मोलर मास, जितना इसका मोलर मास होगा। तो सोडियम का एटॉमिक मास हमको पता है 23,
ऑक्सीजन का कितना 16, हाइड्रोजन का कितना 1, कुल आप सब निकालोगे इसका कितना आएगा 40। यानी आप कह सकते हो कि 40 ग्राम NaOH इज इक्वल टू 1 मोल। जस्ट आप और देख लीजिए, मैं आपसे अगर कहता हूं कि अमोनिया का 1 मोल कितने ग्राम के इक्विवेलेंट होगा, तो अमोनिया का 1 मोल अगर हमको कैलकुलेट करना है कि कितने ग्राम के इक्विवेलेंट अमोनिया 1 मोल के कहलाएगा, तो इसको हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना 14, हाइड्रोजन का कितना 1, कितने एटम है 3, कितने हुए, सम कितना आया 17, यानी 17 ग्राम अमोनिया इज इक्वल टू 1 मोल। फाइनली हम समझ गए कि किसी भी कंपाउंड का 1 मोल कितने के इक्विवेलेंट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए 1 मोल कितने के इक्विवेलेंट होता है। 1 मोल इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। उस कंपाउंड के मोलर मास के इक्विवेलेंट उसका 1 मोल कहलाता है। अब इस पे हम प्रॉब्लम भी देखेंगे आगे चल के, आगे देखेंगे इस पे और भी प्रॉब्लम हम निकालेंगे, देखेंगे कि 1 मोल कितने के इक्विवेलेंट होता है, या 1 मोल पे अगर 1 मोल उसके मोलर मास के इक्विवेलेंट है तो हम उसके डिफरेंट अमाउंट पे उसके कितने मोल होंगे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपसे कहा जाता है कैलकुलेट द 0.4 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या बताइए। मोलों की संख्या बताइए। तो हमको पता है कि 1 मोल हमारा कितना कहलाता है। सबसे पहले हम देखेंगे NaOH का जो है NaOH का मोलर मास अभी आप निकाले हैं, कितना निकल के आया है 40, यानी 40 ग्राम NaOH इक्विवेलेंट होता है किसके 1 मोल के। So we can say 0.4 ग्राम NaOH will be। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको जस्ट एक फार्मूला है क्या, W/M। W क्या है, अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस, एंड M इक्वल टू मोलर मास। यानी सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए। W कितना है 0.4 अपान मोलर मास इसका कितना है 40, निकालोगे कितना आएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिए 0.1 मोल। सो आप किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का मोलर मास आपको पता है, मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी अमाउंट दी गई है तो आप उससे उसका मोलों की संख्या निकाल सकते हैं।